करेंगे। साबा शहर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 3 में एक धर्मकाटे पर काम करने वाले नौजवान की मुश्तबा मौत के बाद लवाहिकीन ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के मरकजी चौक से बंद कर शदीद एहतजाज किया और शाहराह को आधे घंटे तक बंद कर दिया। महलूक नौजवान की पहचान अमित चौधरी के तौर पर हुई है। ये वाकया रात के वक्त पेश आया जब नौजवान सो रहा था। सुबह धर्मकाटे का मालिक वहां पहुंचा तो उसे मुर्दा पाया। इसके लाश को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। लवाहिकीन ने मौत की मुकम्मल जांच का मुतालबा किया है। पेरेंट्स को फोन जाता है जी आपके बच्चे की डेथ हो गई है, क्या हुआ कैसे हुआ, किसी ने कोई कुछ नहीं बताया। इसके पेरेंट्स जब पहुंचते हैं जहां कांटे पे ये ड्यूटी करता था उसका शीशा टूटा हुआ था, इसकी डेड बॉडी उठा के बाहर फेंकी हुई थी। किसी ने कुछ नहीं बताया कि बच्चे के साथ हुआ क्या है। इसके वहाँ पे कोई था, पुलिस वाला था या कौन था, उन्होंने मारे साइन करवाए इसके पेरेंट्स के। वो बेचारे अनपढ़ हैं, ये डेड बॉडी आप घर में ले जाओ। जब घर में लेके गए वहाँ के पंच सरपंच, उन्होंने बोला कि भाई हम इसका करवाएंगे पोस्टमार्टम। उसको लेके जी हॉस्पिटल आए हैं तो जहाँ पे पता चला है बच्चे की बॉडी के ऊपर कुछ निशान भी हैं काले। अब किस वजह से हैं ये कोई पता नहीं चल रहा है। मालिक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए। पहले इस बच्चे का पूरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें चाहिए हमें हुआ क्या है। वहाँ पे कैमरे लगे हुए इंस्टॉल्ड हैं वहाँ पे कांटे पे, लेकिन नहीं चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। राजौरी के अटी इलाके मरकजी दारुल उलूम रिजविया अशरफिया मदरसे में यौम आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। मदरसे के तलबा ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी गाया। मुल्क भर के साथ साथ बडगाम में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। जिले के सभी सब तहसील हेडक्वार्टरों और म्यूनिसिपल इलाकों में तिरंगा लहराया गया और सलामी पेश की गई। सबसे बड़ी तकरीब बडगाम में वाक़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन नज़ीर अहमद खान ने तिरंगा लहराकर परेड की सलामी दी। इस मौके पर डीसी अक्षय लाबरू, एसएसपी बडगाम अल्ताहिर गिलानी के अलावा जिले के कई आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी के अलावा स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया और सलामी पेश की। परेड के बाद कई रंगारंग प्रोग्राम मुनक़िद हुए। करते हुए सलामी पेश करते हुए ये आगे से गुजरते हुए सलामी पेश। यौम आज़ादी के मौके पर बरवाल एथलीट क्लब कठुआ के मेंबरान ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में नौजवान 120 फुट लंबा तिरंगा लेकर निकले। क्लब के चेयरमैन रंजीत पठानिया ने कहा कि हर किसी को मुल्क के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन ताकतों के मंसूबे कभी कामयाब न हो सके और हमारा भाईचारा कायम रहे। मेरे लिए भारत देश सब मतलब एक है, ये नहीं मानते कि हिंदू लग गया है मुस्लिम लग गया, नो, सब सेम है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब हम सेम है, मतलब अलग अलग नहीं है। कितना अच्छा लगता है मिलजुल, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि बस ये पता नहीं क्या सोच है किसी की कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये बिल्कुल भी मतलब बीच में नहीं अच्छा लगता। हमारे जितने भी आज के यहाँ के मेरे साथ बरवाल एथलीट क्लब के एथलीट्स हैं, चाहे वो विभिन्न एरिया से आए लोग हैं और जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इनकी तरफ से भी दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज तिरंगा रैली जो कि कालीबड़ी से चल के आज हमने यहाँ पे अपने नेशनल फ्लैग के नीचे मुखर्जी चौक पे इसका समापन करा है। इसके जरिए एक ही संदेश जाता है कि नेशनल इंटीग्रिटी के प्रति और यूनिटी के प्रति और आपसी भाईचारे के प्रति हमारे जो दिल में जो भावना है उसको जीवित रखें, देश के प्रति इज्जत मान और रिस्पेक्ट रखें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।